बहुत सारे लोगों को सर ये भी शंका है कि कहीं बसपा जो है बीजेपी की बी टीम तो नहीं है कहीं। नहीं, बिल्कुल जी नहीं। जी। बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है हम्म। और किसी एबीसीडी में नहीं पड़ती है। जी बसपा का अपना वजूद है। जी। कैसे खतरे में होगा? क्योंकि अभी जो कानून आ रहे हैं। संविधान को ये लोग शिथिल कर रहे हैं, जी 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 है जी ना। जी संविधान को खत्म नहीं कर रहे हैं लोग, जी। संविधान को शिथिल कर रहे हैं। मीडिया एंड मसल्स हमारा है नहीं, हमको कवरेज देता नहीं तो कैसे जानेंगे लोग। लेकिन हमारी कुछ बातों को दुष्प्रचारित करते हैं। पर आज के सोशल मीडिया के ज़माने में सर ये जो एक्सक्यूज़ है ये तो नहीं बनता है कि भाई अपनी खुद की सोशल मीडिया भी रहती है, उसके माध्यम से भी लोगों में। देखिए, सोशल मीडिया को कितने लोग देखते हैं? जो जी बड़ा स्क्रीन में दिखाता है लोग उसको पसंद करते हैं ना। सर सोशल मीडिया तो इंडिविजुअल हो गया, ठीक है। जी मेरे मोबाइल पे आया, मैंने देखा। जी। लेकिन जब टीवी चलता है तो पूरा घर देखता है। जो चुनाव है ये गोदी मीडिया का चुनाव था। अच्छा। मीडिया को अरबों खरबों रुपया विज्ञापन के रूप में, जब इलेक्शन नहीं चालू हुआ था जी तो इतना अरबों खरबों रुपया दिया गया, और इलेक्शन चालू हुआ तो भी कुछ लिमिटेड विज्ञापन में खरबों रुपया दिया गया। तो टोटल ये जो सरकार है मीडिया को खरीद लिया। बेस वोट से तो चुनाव नहीं जीता जा सकता ना। ठीक है ना। हाँ बेस वोट से चुनाव, लेकिन बेस तो बेस है ना। हाँ, अगर बेस मजबूत है तभी तो इमारत खड़ी तो होगी। वोटर छिटक गए हैं, उनको वापस लाने के लिए उसके लिए क्या अलग से क्या रणनीति बना रहे हैं? देखिए, वोटर जो सटक गया है, जब तक वो बौद्धिक रूप से जागरूक नहीं होगा तब तक वोट हमको और नहीं करेगा। इसलिए उसको फिर से जगाने के लिए उसके डोर टू डोर हमको संपर्क कर रहे हैं। तो संपर्क अभियान हमारा पब्लिसिटी से बड़ा कोई पब्लिसिटी नहीं है। सही है, लेकिन जो जो बड़ी पार्टियां हैं वो जो जनता के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, बिजली पानी के मुद्दे हैं, छोटे छोटे ऐसे इश्यूज है, राशन कार्ड का इश्यूज है, तो इस तरह की समस्याएं भी आती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? हमारे पास जो समस्या आती है हम बिल्कुल उसके लिए संघर्ष करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो तय है, बहुजन समाज पार्टी चुनाव हारा जरूर है लेकिन हौसला नहीं हारा है। आप देख रहे हैं सुकृति इंडिया। आज हम आए हैं नगर विधानसभा के एरिया में। सेक्टर 10 एक एरिया है और सेक्टर 10 एरिया में ये बहुत ही सुंदर ऑफिस है बसपा कार्यालय का। वहाँ पर भूषण नादिया जी बैठते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और बात इसलिए भी करेंगे कि अभी मायावती जी के बारे में लोग काफ़ी जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि पिछले चुनाव में जो उनको हार का जो सामना करना पड़ा है उसके पीछे क्या वजह है। जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं जा पाई, तो उसके पीछे क्या कारण थे। ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर के हमारे मन में एक जिज्ञासा है, हमारे दर्शकों में भी ये जिज्ञासा है, तो उसी बिंदुओं को लेकर के आज हम उनके कार्यालय में बैठे हुए हैं। तो भूषण नादिया सर, आपका हमारे सुकृति इंडिया में आपका स्वागत है। जय भीम। जय भीम, जय संविधान जी। सर, अपना संक्षिप्त परिचय आप बताइएगा जी हमारे दर्शकों को। मैं भूषण नादिया हूँ जी। इधर विलयनगर विधानसभा का प्रभारी हूँ बहुजन समाज पार्टी का जी। और मैं छात्र जीवन से ही जी। जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था, डिप्लोमा इंजीनियरिंग की जी, तब से ही इस अम्बेडकरवादी विचारधारा से जुड़ा हूँ। और लंबे समय से मैं 92 से बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। जी जी। और मैं बामसेप जो बहुजन समाज पार्टी का एक मदर विंग है जी, उसमें भी काम किया हूँ। बहुजन समाज पार्टी का जिले का महासचिव रहा हूँ, अविभाजित दुर्ग जिले का। और अभी जो चुनाव हुआ 2024 का जी, उसमें मैं पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया तो मैं विलयनगर विधानसभा का प्रत्याशी था बहुजन समाज पार्टी। जी जी जी। तो कितने वोट मिले आपको इस वोट? हमको सम्मानजनक वोट मिला है जी। और हमारे लोग बहक गए इस बात के लिए कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देने से कांग्रेस हार जाएगा। जी जी जी। और कांग्रेस हार जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगा जी, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है करके जी, हमको लोगों ने हम पे भरोसा नहीं किया, हमको वोट कम दिया। बहुत सारे लोगों को सर ये भी शंका है कि कहीं बसपा जो है बीजेपी की बी टीम तो नहीं है कहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और किसी एबीसीडी में नहीं पड़ती है जी। बसपा का अपना वजूद है जी, उसके कैडर वोट है, उसके डिबेटेड लोग हैं। हाँ, लेकिन धीरे धीरे कम होते जा रहे सर, जो 30% से फिर अभी 9% पर आ गए हैं अभी जो है। ठीक है। और जो दलित वोटर है शिफ्ट हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बसपा का जो कैडर वोट है वो कहीं नहीं जाता, लेकिन जो बसपा का फ्लेक्सिबल वोट रहता है चुनाव के टाइम में या किसी भी दल का फ्लेक्सिबल वोट होता है वो तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। तो क्या बेस जो वोटर है वो क्या 9% है? बिल्कुल ज्यादा है उससे। अच्छा, इस बार कुछ टूटे हैं। इस बार क्या है कि
संविधान खतरे में। इन लोगों ने जो शगुफा छोड़ा जी, जिन लोगों ने संविधान को सबसे ज्यादा नुकसान किया, और उन्हीं लोगों ने एक शगुफा छोड़ा कि भारत का संविधान खतरे में है। तो हमारे भोले भाले लोग हैं, शिक्षा तो बहुत दूर की बात, हम तो बहुत बाद में शिक्षित हैं भी नहीं, तो उसके बहकावे में आ गए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि संविधान खतरे में नहीं है? संविधान कैसे खतरे में होगा? क्योंकि अभी जो कानून आ रहे हैं, संविधान को ये लोग शिथिल कर रहे हैं। जी जी जी, है ना जी, संविधान को खत्म नहीं कर रहे हैं लोग, संविधान को शिथिल कर रहे हैं। नहीं, उसकी जो देखिए, संविधान क्या होता है, संविधान में मेन चीजें होती है उनके इंस्टीट्यूशंस, उनकी संस्थाएं जी। और पिछले 10 सालों में जो हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कमजोर होती जा रही है। संवैधानिक संस्थाओं कमजोर नहीं हो रही, कमजोर किया जा रहा है। कमजोर किया जा रहा है जी जी, कमजोर किया जा रहा है इनको। जी जी। तो उससे क्या होता है, हमारा संविधान जो है उसकी जो शक्ति है वो कम हो जाती है निश्चित रूप से। लेकिन इसलिए तो बहुजन समाज पार्टी का कहना है जी जी, कि बहुजन समाज पार्टी जिस दिन सत्ता पे आई, संविधान को अक्षरशः लागू किया जाएगा, ये हमारा एजेंडा है। हाँ, वो कहती जरूर है, लेकिन आंदोलन में उसके बचाने के लिए कोई आंदोलन अभी दिखाई नहीं देता है। बस वो ऐसा लगता है कि हम तो सड़क के आंदोलन करते नहीं है, जहां आवश्यकता होती है वहां करते हैं, लेकिन हम वैचारिक जो हमारा आंदोलन है वो चल रहा है। और इतने सारे महापुरुष के जो आंदोलन है, इन्होंने कभी सशस्त्र आंदोलन नहीं किया, ये सारे के सारे महापुरुष ने वैचारिक आंदोलन किया। और वैचारिक आंदोलन भी दिखाई नहीं देता है। दिख रहा है ना। अच्छा भाई, आप मीडिया हमको कवरेज देता नहीं है, मनी मीडिया एंड मसल्स हमारा है नहीं, हमको कवरेज देता नहीं, तो कैसे जानेंगे लोग? लेकिन हमारी कुछ बातों को दुष्प्रचारित करते हैं। पर आज के सोशल मीडिया के जमाने में सर, ये जो एक्सक्यूज है ये तो नहीं बनता है कि भाई अपनी खुद की सोशल मीडिया भी रहती है, उसके माध्यम से भी लोगों में। देखिए, सोशल मीडिया को कितने लोग देखते हैं? जो बड़ा स्क्रीन में दिखाता है लोग उसको पसंद करते हैं ना सर। सोशल मीडिया तो इंडिविजुअल हो गया, ठीक है, मेरे मोबाइल पे आया, मैंने देखा जी। लेकिन जब टीवी चलता है तो पूरा घर देखता है। ये टोटल जो चुनाव है ये गोदी मीडिया का चुनाव था। अच्छा, मीडिया को अरबों खरबों रुपया विज्ञापन के रूप में, जब इलेक्शन नहीं चालू हुआ था जी, तो इतना अरबों खरबों रुपया दिया गया, और इलेक्शन चालू हुआ तो भी कुछ लिमिटेड विज्ञापन में खरबों रुपया दिया गया। तो टोटल ये जो सरकार है मीडिया को खरीद लिया है जी जी। जब मीडिया को खरीद लिया है, इसलिए तो उसको गोदी मीडिया बोला जाता है ना। किसी की गोद में बैठ गया और उसके इशारे पे किसी चीज को दिखा रहा है, इसीलिए उसको गोदी मीडिया कहा गया है। तो गोदी मीडिया तो हमको कवरेज देगा नहीं, ये तो तय है। लेकिन हमारा कहीं एक्सक्यूज हो जाएगा, उसको हाईलाइट करता है, बताता है, बढ़ा चढ़ा के बताता है। अच्छा। क्योंकि उसको तो डिमोरलाइज करना है हमको। हमारे लोगों को मनोबल गिराने के लिए हमारी थोड़ी सी भी अनबैलेंस एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा है, ऐसा कहना है। हमको कवरेज नहीं मिल रहा, मीडिया की तरफ से भी नहीं मिल रहा है, कहीं से नहीं मिल रहा। अच्छा, पब्लिक की तरफ से? पब्लिक तो हमारे साथ है सर। अच्छा, हमारे बेस वोट तो हमारे साथ ही है ना। कहाँ जाएगा? हमारे जो बौद्धिक लोग हैं, हमारे जो विचारवान लोग हैं, हमारे जो कैडर्स हैं, वो कहाँ जाएगा? पर बेस वोट से तो चुनाव नहीं जीता जा सकता ना। ठीक है ना, बेस वोट से चुनाव, लेकिन बेस तो बेस है ना। अगर तो बेस मजबूत है तभी तो इमारत खड़ी होगी। जी जी जी। और बहुत पुरानी पार्टी तो है नहीं जी, 84 की पार्टी है। आज देख लो कितना है, 40 साल तो हुआ है। कांग्रेस को देख लो कितना है, आरएसएस को देख लो कितना है। आरएसएस का तो जनसंघ है, जनसंघवाद भारतीय जनता पार्टी ऐसे चला है ना उसका। और हम बिना प्रचार के, बिना कम से कम साधनों में ज्यादा से ज्यादा प्रचार करते हैं। अच्छा, हम बौद्धिक रूप से प्रचार करते हैं। हमारे कार्यक्रम में देखिए, जब भी बहन जी का कार्यक्रम होता है लाखों की भीड़ आती है, और वो ढोके लाया गया नहीं रहता है, वो स्वप्रेरित होके आते हैं वो लोग जी। तो सर, अभी जो आप लोग जो अभी जो काम कर रहे हैं, ये किसकी तैयारी चल रही है? अभी तो संगठन फिर से रिव्यू हुआ है। अच्छा, संगठन का रिवाइवल चल रहा है। हाँ, संगठन रिव्यू होने के साथ भी अभी कल हमारा बैठक है। यहाँ पे हमारे प्रदेश के जो प्रभारी हैं रायपुर जोन के संदीप ताजने जी, कल उनका यहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है। और साथ में हमारे जो मुख्य प्रभारी हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर नर्मदा प्रसाद अहिरवार जी, वो भी आ रहे हैं। अब वो कल मार्गदर्शन देंगे, फिर उस संबंध में और विचार किया जाएगा क्या है उसके ऊपर। मतलब काडर का जो रिवाइवल है उसकी कोशिश की जा रही है। वो तो चलता ही, वो तो सतत प्रक्रिया है जी। किसी भी चीज का रिवाइवल एक सतत प्रक्रिया है, उसको कभी बंद हुआ नहीं है ना होगा वो। भाई, विचार कभी मर नहीं सकता जी। तो अभी आने वाले जो 2-3 राज्यों में जो विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें क्या मायावती चुनाव लड़ेगी? नहीं, बिल्कुल लड़ेगी, क्यों नहीं लड़ेगी। बल्कि अभी तो हरियाणा में हमारा गठबंधन भी हो गया। हाँ, हरियाणा में गठबंधन तो हो गया आपका। और अदर स्टेट में अब बहन जी के निर्णय सर्वोपरि है।
भाई बहन जी तो एक राष्ट्रीय परिदृश्य में सोचती है ना। अगर मैं यहाँ पे जिले का काम देख रहा हूँ या विधानसभा का काम दे रहा हूँ तो मेरे सीमित दायरा है। लेकिन बहन जी की तो दूरदृष्टि है ना, वो तो संपूर्ण राष्ट्र को एक नजर से दिखती है। शक्ति या जो मतलब जो भी चीजें पार्टी में निर्णय लिया जाता होगा उसके लिए कार्यकर्ताओं का भी तो ओपिनियन लिया जाता होगा। भाई देखो हमारा नेता तो एक ही है ना जी, नेता एक है पर ठीक है, अब नेता का आदेश तो सर्वोपरि है। नहीं ठीक है, लेकिन भाई और देखो सलाह देने वाले की कोई कमी है क्या? नहीं, खास करके जो आपका जो काडर है, हाँ, और उसके जो प्रमुख कार्यकर्ता है उनकी सलाह नहीं तो कार्यकर्ता नहीं, वहाँ पे जो उनके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, सभी राज्यों के जो प्रमुख हैं, हाँ, उनके लिए भी तो इनपुट आप लोगों से जाता होगा। हाँ ठीक है ना, तभी तो कोई डिसीजन कैसे हो जाएगा। भाई लोग अपना मत दे सकते हैं और बहन जी उसको तय करती है ना। भाई हमारा सुप्रीमो तो वही है। हाँ, एक सेंट्रल कमेटी होगी, वो डिसाइड करती है, उसकी सुप्रीमो बहन जी है, उसकी चेयरमैन बहन जी है। जी जी जी। तो जो भी कुछ होना है वो बहन जी के ही से होना है। और बहन जी का बहुत दूरदृष्टि है, बहुत लंबे समय का राजनीतिक अनुभव है जी। तो ये इंडिया गठबंधन में आने वाले दिनों में क्या जा सकती है क्या मायावती? देखो संभावना की कोई कमी कभी नहीं रहती राजनीति में। राजनीति हमेशा संभावना का ही खेल है। जैसे अभी इन लोगों से गठबंधन हो गया हरियाणा में जो हुआ है, तो हो सकता है और बहन जी का निर्णय है जी। तो आप लोग कुछ फीडबैक वहां से भेजते हैं, लोकल जो फीडबैक है? बिल्कुल, हमारे इधर जो हमारे जो जोन के कोऑर्डिनेटर हैं और इधर जो हमारे प्रभारी हैं वो सारा फीडबैक बहन जी को देते हैं। जी जी। उनके बिना फीडबैक के तो प्रभारी को क्या काम, वो तो आए इसीलिए है जी, फीडबैक लेने के लिए जी। तो अभी वर्तमान में जो है ये जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं जी, तो उसके लिए आप लोग जो है अभी जो तैयारी चल रही है जी, तो तैयारी में आप लोगों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? क्या क्या अभी तो विधानसभा चुनाव हो गया ना। हाँ, नहीं आने वाले जो इसके लिए आने वाले में तो जो भी चुनौती उस समय रहेगा। अभी तो हमारा संगठन मजबूत हो रहा है धीरे धीरे, है ना। हम संगठन को जितना ज्यादा से ज्यादा कैडराइज कर सके, जो हमारा कैडर कैंप चलता है वो तो सतत चलता है, अब वृहद पैमाने पे चल रहा है। जो हम बौद्धिक रूप से जो हमारे महापुरुषों के संघर्ष को हम बताते हैं क्लासरूम में बैठा के, वो हमारा काम चल ही रहा है। तो जो वोटर छिटक गए हैं उनको वापस लाने के लिए उसके लिए क्या अलग से क्या रणनीति बना रहे हैं? देखिए वोटर जो छटक गया है, जब तक वो बौद्धिक रूप से जागरूक नहीं होगा तब तक वोट हमको और नहीं करेगा। इसलिए उसको फिर से जगाने के लिए उसके डोर टू डोर हमको संपर्क कर रहे हैं। तो संपर्क अभियान हमारा चल रहा है। अच्छा, चालू हो गया है। और उसी सिलसिले पे ये अभी हमारे प्रभारी महोदय जो संदीप दजाने जी महाराष्ट्र बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष थे, उनको माननीय बहन जी ने रायपुर जोन में 3 लोकसभा है, दुर्ग लोकसभा, नाथगांव लोकसभा और रायपुर लोकसभा, उनका प्रभारी बना के भेजा है और वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। जी, लोगों से जुड़ने के लिए आप लोग क्या मतलब कैसे लोगों से संपर्क बनाते हैं या किस तरह से लोगों के बीच में आप लोग जाते हैं? हम तो सबसे पहले डोर टू डोर जाते हैं, फिर हमारी एक कार्नर मीटिंग होता है। जब कार्नर मीटिंग कर लेते हैं तब एक बड़ी मीटिंग करते हैं। मैं आपके घर में गया, आपको मैंने कुछ बात बताई, आपको कोई डाउट है उसको क्लियर किया, फिर ऐसे करके 150 जगह कार्नर मीटिंग करके एक बड़ी मीटिंग करते हैं। तुम्हारा 500, 600, 700, 100, 1000 का गैदरिंग हो जाता है। तो जब वो 1000 का गैदरिंग होगा, यहाँ से मोटिवेट होके जाएगा तो पब्लिसिटी करेगा, पूछेंगे ना, घर वाली तो पूछेगी। तो दुनिया में मौत पब्लिसिटी से बड़ा कोई पब्लिसिटी नहीं है। सही है, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं वो जो जनता के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, बिजली पानी के मुद्दे हैं, छोटे छोटे ऐसे इश्यूज है, राशन कार्ड का इश्यूज है, तो इस तरह की समस्याएं भी आती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? हमारे पास जो समस्या आती है हम बिल्कुल उसके लिए संघर्ष करते हैं। बिल्कुल करते हैं। जी जी। लेकिन आने वाला चुनाव बेहतर हो और जो गिरावट आई है खास करके जो सीटों में जो है उसको भरपाई करने के लिए क्या विशेष कार्यक्रम लॉन्च करने वाले हैं आप लोग? वही बहन जी का जो निर्देश है, अच्छा, कि कैडर तैयार करिए। कैडर बेस्ड पार्टी हमारा तो ही है। हम तो शुरू से कहते हैं कि हमारा कैडर बेस्ड पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कैडर बेस्ड पार्टी है। कैडर बेस्ड पार्टी जो वैचारिक रूप से जो मजबूत लोग हैं वही लोग टिकते हैं यहाँ पे। ये तो बसपा में आए गए कितने लोग हैं और दूसरे जाके नेता भी बन गए वो लोग, है ना। तो हमारे दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगे? आप जो है कि आपने जी, हाँ जी, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, वोट करने के लिए, चाहे कितना भी वोट पड़ा हो। इतना तो तय है बहुजन समाज पार्टी चुनाव हारा जरूर है लेकिन हौसला नहीं हारा है। हौसला। जय भीम, जय भारत।
तो आपका भूषण नादिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके काम के लिए और आपके मतलब जो मोटिवेशन के लिए कि आप हारने के बावजूद भी इतना मोटिवेशन आप में दिखाई दे रहा है। जी। आपके फेस में दिखाई देता है, खुशी दिखाई देती है जी। नए उत्साह के साथ आप जो काम कर रहे हैं जी। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। तो आप देख रहे थे सुकृति इंडिया। आपको ये बातचीत कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।